अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो मुख्तसर सी सूरह यासीन के मुताल्लिक़ बनाने की सआदत हासिल करूँगा अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। आप भी इसे अव्वल से आखिर समाअत फ़रमाएँ और कोशिश करें जो चीज़ काबिल गौर हो उस पर गौर फरमाएँ और जो चीज़ काबिल अमल हो उस पर अमल करने की भी आप भी नीयत फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की बरकतें अता फ़रमाए। इसकी बड़ी बरकतें हैं। जहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है वहाँ से शैतान बाहर निकल जाता है घर से और फरिश्ते दाखिल होते हैं। फरिश्ते दाखिल होते हैं और शैतान उस घर को छोड़ जाता है। और जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं और शैतान उस घर में दाखिल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर पर रहमतें नाजिल हों, फरिश्तों का जो है वो फरिश्ते दाखिल हों हमारे घर में, रहमतें और बरकतें हों, तो हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। और इसकी देखें कितनी बरकतें हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफ़हूम कि जो इसका एक हर्फ पढ़ता है उसे एक हर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, ये 3 हर्फ हैं। अब जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसने 3 अल्फाज 3 हर्फ पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेगी। है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है कि कुरान पाक में एक सूरत है जो सूरह यासीन है, ये कुरान पाक का दिल है। सूरह यासीन की बड़ी बरकतें हैं कि जो बंदा सूरह यासीन को एक बार पढ़ता है उसको 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। और देखें जो बंदा सूरह यासीन को 40 मरतबा पढ़ता है उसकी जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है। एक बुज़ुर्ग थे आलिम दीन, क्या हुआ कि वो बड़े अलील थे, बीमार थे, तो उन पर वो सकते में चले गए। लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल करके उनको दफना दिया। थे वो सकते में, लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल करके दफना दिया, तजहीज़ व तकफ़ीन करके गुस्ल दे के उनको दफना दिया गया। अब जब वो सकते से बाहर आए वो बुज़ुर्ग, तो उन्होंने देखा कि लोगों ने तो मुझे दफना दिया है। जब उन्होंने अपने आप को कब्र के अंदर देखा तो आप परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो आपको ये बात याद थी कि जो बंदा भी 40 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करता है उसकी जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है। उन बुज़ुर्गों ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। आप फरमाते हैं कि जब मैंने 39वीं बार मैं पढ़ रहा था सूरह यासीन की तिलावत, तो मुझे किसी के आने की पाँव की आहट जो है सुनाई दी। तो कहते हैं कि मैंने जो है आखिरी बार जो 40वीं बार पढ़नी थी सूरह यासीन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करने लगा। तो कहते हैं कि इतनी देर में एक कफन चोर था जो कफन चुराने के इरादे से कब्र खोद रहा था। जब उसने कब्र खोदी, जब उसने सीलें हटाई, तो कहते हैं कि मैं उसी वक़्त फ़ौरन कब्र से बाहर निकला। वो मुझे देखकर परेशान हो गया, यहाँ तक कि वो फौत हो गया, शाक उसको लगा। तो वो उसी वक़्त जो है उसकी रूह परवाज़ कर गई। तो कहते हैं कि अब मैं ख़्याल करने लगा कि अब इस तरह मैं जाऊँगा गाँव में तो एक शोर मच जाएगा। तो इस तरह करता हूँ कि दिन जो है वो इधर ही गुजार लेता हूँ, रात को अपने घर जाऊँगा। तो देखें कि ये एक बुज़ुर्ग जिनका कितना यकीन था कि 40 बार सूरह यासीन पढ़ने से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कुरान पाक देखें, हर चीज़ का जो है वो मसाइल का सारा हल कुरान पाक में है। कुरान पाक को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ का हल कुरान पाक में मौजूद है और ये शिफा भी है। अब सूरह वाक़िया को देख लें तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इसके लिए मौजूद है, जिसका मफ़हूम है
کہ جو بندہ بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے کہ اس کو محتاجی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کافی علیل ہو گئے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے خبر کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، تو آپ کہنے لگے کہ آپ کا کوئی وظیفہ مقرر نہ فرما دیں تاکہ آپ کے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ چلتا رہے، آپ کے جانے کے بعد بھی اگر اللہ نہ کرے آپ فوت ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وظیفے کی حاجت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ محتاجی کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھ لیا جائے سورہ ملک قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس کے بارے میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی۔ تو سورہ ملک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی رب تعالیٰ سے بخشش کروائے گی، اور یہ عذاب قبر کو بھی دور کرنے والی صورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں روایات میں لکھا ہے کہ جب عذاب جو ہے پاؤں کی طرف سے آنے لگے گا تو سورہ ملک پاؤں کی طرف ہو جائے گی، جب عذاب جو ہے منہ کی طرف سے آنے لگے گا تو سورہ ملک منہ کی طرف ہو جائے گی، جب عذاب دائیں سے آنے لگے گا تو سورہ ملک دائیں طرف ہو جائے گی، جب عذاب بائیں طرف سے آنے لگے گا تو سورہ ملک بائیں جانب ہو جائے گی۔ اس طرح یہ عذاب کو دور کرنے والی بھی صورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں،